नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आज रीजनिंग में सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं। सीरीज में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। सीरीज कहते किसको है? श्रृंखला को सीरीज कहते हैं। एक क्रम को फॉलो करता हो, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा हो। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने कहा है कि इसको क्वेश्चन के द्वारा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि एग्जाम में किस किस पैटर्न के प्रश्न आपके सामने एग्जामिनर्स के द्वारा रखे जाते हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता का परीक्षण किया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन। आपके सामने प्रश्न है ए सी ई बी डी एफ सी ई जी डैश, मतलब कि ए सी ई बी डी एफ सी ई जी के बाद अगला सीरीज क्या होगा, अगला क्रम में 3 लेटर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न आपके सामने यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं। पिछले क्लास में हमने ऐसे ही प्रश्नों को देखे थे। ए सी ई बी डी एफ, बी डी एफ, उसके बाद है सी ई जी, सी ई जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, 3 लेटर ये पूछा जा रहा है। यानी कि इस क्रम को कौन सा अक्षर है जो फॉलो करेगा, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स को हमें भरना है। इस सीरीज ना कह के इसको हम लोग कह सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स भरे, रिक्त पदों को भरें। ठीक है, ये भी कहा जा सकता है इसको, उसमें भी सीरीज ही फॉलो होता है। चलिए समझते हैं बात को। हो क्या रहा है, घटनाएं क्या घटित हो रही हैं। आप देखिए, एक हमने हमेशा कहा है ए बी सी डी आ जाए तो 1 2 3 आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। 1 2 3, ठीक है, ये 1 है, ये 3 है। 1 + 2 3 + 2 5। ठीक है, अब आइए 2 2 4 2 6, 3 + 2 5 + 2 7। ठीक है कि नहीं। अब बताइए, सी 3 हो गया, ई 5 हो गया और जी 7 हो गया। तो 2 2 का अंतर है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप अल्फाबेटिकल में भी जा सकते हैं कि एक छोड़कर एक, सी के बाद डी छोड़ दिया, ई के बाद एफ छोड़ दिया, जी। ठीक है, यानी अगला छोड़कर नेक्स्ट। तो अब आगे यहां पर क्या होगा, इस पैटर्न पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके सामने। समझिए बात को, स्टार्टिंग हो कहां से रहा है, तो ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी से स्टार्ट हुआ, फिर सी से स्टार्ट हुआ, तो अब कहां, ए बी सी, तो अब यहां पर होना चाहिए डी से स्टार्ट। अब यहां पर क्या होना चाहिए, डी से स्टार्ट। तो डी +2 क्या हो जाएगा, 4, डी +2 यानी अगला छोड़कर अगला, तो जी। उसके बाद फिर यहां से +2 यानी इससे भी अगला छोड़कर अगला, तो एच छोड़कर आई, यानी डी जी आई हमारा आंसर होना चाहिए। इसको एक अलग एंगल से भी देख सकते हैं। 1 + 1 2, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, +1 +1 +1 +1। अब सी के बाद डी +1 नेक्स्ट, डी के बाद ई नेक्स्ट, और अच्छा सॉरी 4 2 6 एफ होगा ना जी, 4 2 6 एफ होता है ना, डी ई एफ एक छोड़कर, ए बी सी, सी डी ई एक छोड़कर, या +2, तो यहां से +2, 4 2 6 एफ होगा ना, डी ई एफ, और एफ जी यहाँ पे एच होगा, ये 6 2 8। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। अब सी डी डी ई ई एफ +1, देखिए हमने जो कंसेप्ट बता रहे हैं उसके अनुसार कैलकुलेशन कीजिए, वही सही रहेगा। हो सकता है हम 4 2 6 ना लिख के यहाँ पर 7 लिख दें, ठीक है, ऐसा हो सकता है। हम भी मानव ही हैं और मानव का नेचर है गलतियां करना, ठीक है ना। अब आइए ई एफ +1, एफ जी +1, जी एच +1। ठीक है, तो इस एंगल से भी इसको आप देख करके
सॉल्व कर सकते हैं। हर प्रोस्पेक्ट्स में आपका सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा आंसर है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, पहले मिटा लो भाई। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्रृंखला 2, 15, 4, 12, 6, 7 व्हाट में छूटे हुए अंक हैं, यानी कि 2 अंकों को छोड़ दिया गया है। अब इन दोनों के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिए थोड़ा मेरा आवाज गड़बड़ लग रहा हो, क्या हुआ ना, मेरा यहाँ पे चौवा जो था उसको कौवा लेके चला गया है, ठीक है। दुखता भी बहुत है भाई, कौवा जब ले जा रहा था, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है, 2 है, 15, 4, 12, 6, 7, उसके बाद व्हाट यही कह रहा है कि इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, इसको आप बताएं। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको श्रृंखला को पकड़ना होगा कि घटनाएं हमारे सामने क्या क्या घटित हो रही। तो देखिए 2 से 15 फिर 4 कोई श्रृंखला का निर्माण करने के लिए तैयार नहीं है। 13 2 गुना 7 प्लस 1, ठीक है। या क्या होगा 13, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, ऐसा करना नहीं है। आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिखेगा कि श्रृंखला क्या बन रहा है। केवल प्रैक्टिस की जरूरत है, हमारे साथ बने रहने की जरूरत है, ठीक है। क्या है भाई, खाना खाओगे ना, केवल खाना को सान लेने से काम नहीं चलेगा, मुंह तक खाना को ले जाना भी पड़ेगा, ठीक है। केवल जान लेने से नहीं होगा, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, तभी आप उसमें परिपक्वता पाएंगे, ठीक है। आप देखो भाई 7 दूना 14 1, फिर 15 से कोई मल्टीपल हो नहीं पा रहा है भाई। तो ये वाला तो हमारा थेसिस एकदम वाहियात है, ठीक है, बकवास है। वैसे विद्यार्थियों की तरह जो कि आज फेल हो जाते हैं तो कल फिर कहते हैं अरे भैया हम कल से फिर तैयारी बढ़िया से चालू करेंगे, कभी अभी की चर्चा नहीं करते, ठीक है। हमेशा वो कल पर रहते हैं। सुधर जाओ, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अब देखो भाई 13 प्लस हुआ, फिर माइनस 11, 11 4 15, ठीक है। चलिए कुछ हद तक देखते हैं। उसके बाद 4 प्लस 8, अच्छा 13 11 फिर 8, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 13 2 घटा, फिर प्लस 8 हो गया, फिर भी हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लग रहा हो कि भाई 13 -2 हुआ, फिर यहाँ से -2 हो रहा, -3 हो रहा, एक एक बढ़ जा रहा है, ठीक है। इस माइनस प्लस के चिन्ह को यहाँ पर भूलकर हमें देखना है। 13 से 11 हो गया, 11 से 8 हो गया। अब आइए आगे, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, तो -6 हो रहा है, -6 हो रहा है। अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, तो 3 का डिफरेंस हो रहा है, 3 का डिफरेंस हो रहा है, फिर ये माइनस में चला जा रहा है, ये फिर माइनस में। अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 आया, तो यहाँ का डिफरेंस 4 होना चाहिए था। यहाँ का डिफरेंस इसके बीच का डिफरेंस 4 होना चाहिए था। क्या है, ओह 2 ही है, 2 डिफरेंस है, 2 डिफरेंस है। तो चलिए संभावना बनती है 2 3 2, उसके अगर 3 आता है तो ये संभावना आपका बनता है, लेकिन इस पर हमें नहीं जाना, इससे अच्छा बताएंगे हम अभी, ठीक है। फिर भी करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद 6 तो +1। अब देखिए यहां पर आपका ब्रेकआउट कर गया, ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। ये क्या है, माइनस घट गया 5। यहाँ के निशानों को छोड़ दीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, इसको भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस हो रहा है, ठीक है, इसको हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हमें क्या है, एक सीरीज को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 13 -2, 13 से
2 घट रहा है 11 आ गया, इससे 3 घटा 8 आ गया, फिर 2 घटा 6 आ गया। तो अगर 4 घटता तो भी ठीक था, 2 घट रहा है तो भी ठीक है, 2 3 फिर हो सकता है यहाँ पर 3 घटे, ठीक है। तो 6 और 1 तो 5 घट गया। तो ये किसी क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, ये सारी बकवास बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें सिर्फ बताना पड़ता है, कैसे भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या है ना, जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से तो आपके सामने क्वेश्चन देखकर ही आप कह सकते हैं कि नहीं ये चीजें ऐसे होने वाली हैं, ये गाड़ी ऐसे होकर जाएंगी, ठीक है। हाँ, अब देखिए क्या है, मल्लिका शेरावत का मल्लिका अरोड़ा है ना जी, अरबाज खान को छोड़ दी। अब यहाँ आया भाई तो नाव नाव पर सवार हो गई यहाँ पर आके। तो हमारे अनिल कपूर के भतीजे जी हैं, बोनी कपूर के सुपुत्र, क्या नाम है भाई, तो नाम भी याद नहीं आ रहा वैसे हीरोज का, ठीक है। तो उनके साथ सवार हो गए, उनके साथ चल दी। तो कब तक चलेगा भैया, 50 साल की बूढ़ी का सफर 30 साल के लड़के के साथ चल सकता है क्या, नहीं ना, कभी नहीं चल सकता, बहुत अंतर है। तो वो कुछ दूर तक तो जाएगा, लेकिन फिर वो नाव डूबना ही डूबना है, ठीक है। तो आइए देखिए यहां पर क्या है, आपको चलना है, यहां पर आपको चलना होगा, गुजरना होगा, आप हर एक तरह के क्वेश्चन को बहुतों बार सॉल्व करना होगा, तब आप पैटर्न को एक बार में पकड़ेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही 2 15 4 12 6 7 दिख रहा हो तो हमें ध्यान जाना चाहिए कि अभी 2 15 के साथ नहीं जाना है भाई, 2 और 4 के साथ चलते हैं ना, ये +2 डायरेक्ट दिख रहा है और 4 + 2 6 ये डायरेक्ट दिख रहा है। अल्टरनेटिव में हमें डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है भाई, दांत के कारण बोल भी नहीं पा रहे, बताओ। 2 4 6 ये अल्टरनेटिव में देख रहे हैं तो डायरेक्ट दिख रहा है कि एक सीरीज को फॉलो कर रहा है। तो 1 सेकंड के हम मान लेते हैं कि यहाँ भी +2 करके 8 कर दो, इसको 6 2 8, ठीक है। अभी इसको सर्टेन नहीं करेंगे, आपकी संतुष्टि के लिए इसको सुनिश्चित नहीं करेंगे, लेकिन अभी तत्काल मान लेते हैं कि हमारा एक ऑप्शन ये 8 आ गया। अब आते हैं ये दूसरा अल्टरनेटिव को लेके चलते हैं, एक अल्टरनेटिव का अगर काम खत्म हो गया तो हमें जाना किसके साथ होगा, तो दूसरे अल्टरनेटिव्स के साथ। तो 15, हाँ अब देखिए 15 - 12, 15 और 12 तो -3, ठीक है, और 12 तो -12 और 7 तो -5। अब ये आप नहीं कह सकते हैं सर यहाँ पर +2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी अगर -3 है तो फिर -3 फिर -3 हो, नहीं, ये अल्टरनेटिव अलग सीरीज को फॉलो कर सकता है, अलग पैटर्न को फॉलो कर सकता है। ये अपनी घटनाओं को निरंतरता प्रदान करना आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक सीरीज जो चला है वही सीरीज दूसरा भी फॉलो करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम आपका जो व्यवस्था जो है वो बदल सकता है। तो 3 फिर -5, तो अब क्या है यहाँ पर देख रहे हैं -3 हो रहा है फिर -5, यानी कि 2 जो है बढ़ जा रहा है, 2 की वृद्धि होकर वो घट रहा है, यानी कि +2। तो यहां से भी +2 करते हैं तो -5 में 2 जोड़ देंगे तो -7 आ जाएगा, ठीक है। -7 हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, -7 हमें यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो 7 में अगर -7 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, 0। अगर देखिए ऑप्शन में अगर ये है तो आपका आंसर ये होगा और यही होना ही है, ठीक है ना, यही होना है। आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए 8 और 0 जो कि आपका आंसर सही है। तो आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि घटनाएं घटित हो रही हैं आपके पास। अगर जब भी एग्जामिनर 2 सीरीज को फॉलो करने के लिए देता है अल्टरनेटिव में, तो एक आसान वाला होता है और दूसरा थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि वो विद्यार्थी को चेक करता है कि कहीं उसी पैटर्न पर तो नहीं जा रहे हैं ना वो, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चलो भाई, कृपया जो भी विद्यार्थी देखें पूरी देखें, ठीक है, बहुत ही मजा आएगा। अगर आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है एग्जाम्स का, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट बना के देखिए ना, क्या छूट रहा है क्या, अगर छूट रहा है आपको लग रहा है कि नहीं ये हमसे नहीं हो पा रहा, कमेंट कीजिए ना, वो और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है।
आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन, हम लोग और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं हम लोग बढ़िया से देखेंगे अच्छे से समझ में नहीं आना है, ठीक है। आइए देखते हैं ए क्वेश्चन क्या है, चलिए लिखने से पहले पढ़ते हैं। ए बी सी, फिर पी क्यू आर, फिर डी ई एफ, फिर एस टी यू, उसके बाद यानी कि इस अगला श्रृंखला में अगला क्या आएगा क्रम, अगला क्या लेटर्स आएंगे, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। ए बी सी एक हो गया, पी क्यू आर दूसरा हो गया, और तीसरा क्या है भाई, तो डी ई एफ, और चौथा हो गया आपके सामने एस टी यू। व्हाट, अब पूछा जा रहा है यहाँ पर 3 लेटर्स कौन से होंगे, यहाँ पर वो 3 लेटर्स कौन से होंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सीरीज को कौन सा 3 लेटर्स पूरा करता है इसे हमें ढूंढना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देखिए एक चीज आपके जेहन में तुरंत आ जाना चाहिए इस प्रश्न को देखने के साथ कि भाई यहाँ पर ए बी सी डी हो रहा है और यहाँ डी ई एफ हो रहा है, यहाँ पी क्यू आर है तो यहाँ एस टी यू है, तो कहीं अगला क्रम जो इसके बाद है डी ई एफ तो जी एच आई तो नहीं। सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चलना चाहिए और ऑप्शन तुरंत चेक कर लेना है, अगर ये है तो यही हमारा आंसर होगा और यही होना भी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी में आपका देखिए जी एच आई है। देखिए क्या कर रहा है ना, हर एक 3 लेटर आपस के सन्निकट, मतलब समझते हैं एकदम निकट के, जो आपस में सटे हुए हों, जिनके बीच कुछ भी अंतर ना हो, ए बी सी फिर पी क्यू आर, एकदम निरंतर क्रम के 3 लेटर, फिर डी ई एफ, फिर एस टी यू, आर एस सी डी, तो आगे क्या होना चाहिए ए बी सी डी ई एफ, तो सी के बाद डी आया तो डी के बाद क्या आएगा भाई, सी के बाद डी आया तो डी के बाद क्या आएगा, तो समझना है यहां लास्ट से एक आगे आया तो यहां का भी लास्ट से एक आगे जाएगा, तो एफ है लास्ट में तो जी आ जाएगा यहां पर, है कि नहीं, कहीं कोई दिक्कत है। ए बी सी उस ए बी सी डी ई एफ जो लास्ट वाला है उससे +1 हो गया, तो यहाँ डी ई एफ में जो लास्ट वाला है उससे प्लस कर देंगे 1, तो एफ के बाद जी आ रहा है। यहां पे देखिए पी क्यू आर, आर के बाद एस टी यू, तो लास्ट वाले से +1, अगर यहां पर भी होता एक और व्हाट क्वेश्चन मार्क का निशान, तो यहां पर अगर पूछा जाता तो यहां का जो अंतिम है यू भी डब्ल्यू एक्स, ये आपका आंसर होता, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अपने दिमाग में जितने भी छेद हैं आपके उसको खोल के रखिए और जितने भी भूसा है उससे निकाल दीजिए, उसके देख कितना मजा आने वाला है आपको, ठीक है। और मैथ रीजनिंग जो होता है ना सबसे मजेदार चैप्टर है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी के पीछे पड़े रहें, ठीक है। हर एक चैप्टर पर आपको पूरा ध्यान देना होगा, लेकिन शुरुआत में क्या है भाई, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा दें और रिवीजन में आप इस पर कम ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि कम समय में रिवीजन बहुत ही शानदार तरीके से इसका किया जा सकता है, ठीक है। आइए आगे प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग। क्या है, 2 3 5 9 17, अगला क्या होगा व्हाट, ठीक है, अगला क्या होगा ये पूछा जा रहा है। 2 3 5 7, 2 3 5 9 7 नहीं सॉरी 9 और 17, तो यहां पर क्या होगा ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए अगला हमारा क्या होना है, ठीक है। आइए समझते हैं। 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 प्लस क्या होगा, तो समझिए बात को, आप एक चीज यहां पर गौर कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न जब भी आए सबसे पहले यही देख लेना है, अगर आपको निरंतरता दिख जाए कि सर्टेन पोजीशन को फॉलो कर रहा है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 9 है, ये नहीं है कि 2 के बाद डायरेक्ट 20 आ रहा है उसके बाद 25 आ रहा है, जिसको देखेंगे हमें इसमें वैसे लगाएंगे नहीं, जब ऐसे हो लगातार आ जाएं, इन दोनों के बीच लगातार आ जाए और यहां भी बहुत कम का ही अंतर हो, तब जो है आपको इस चीज को पहले देख लेना चाहिए, ठीक है।
अब क्या है भाई, समझिए बात को। 2 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8, समझ रहे हैं बात को। 1 गुना 2, 2 गुना 4, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, तो 8 गुना 2 16, ऐसे ही समझिए बात को। एक हो रहा है उसका 2 गुना हो रहा है, 2 गुना का फिर 2 का 2 गुना हो जा रहा है, फिर 4 का 2 गुना हो रहा है, तो इसका भी 2 गुना होगा ना 16। तो 17 और 16 33 हमारा आंसर हो जाना चाहिए। यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। हाँ, अब ऐसे भी इसको चाहे तो ले सकते हैं भाई। 1 1 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 8 16, यहां भी वही हो रहा है। 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, तो 8 का 2 गुना क्या होगा। समझ रहे ना बात को, समझ रहे हैं कि नहीं। वही चीज को फॉलो आपको करवाना होगा, एक निश्चित क्रम को फॉलो करते रहना चाहिए। ठीक है, सीरीज कहता क्या है, एक क्रम को फॉलो करो, एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार चलिए। ठीक है, अभी देखिए क्या है, सावन का मौसम है, सावन का महीना है, मौसम में महीना है, बरसात का मौसम है। ठीक है, अब अक्षय कुमार का गाना मत गाने लगना भाई, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार, बरसात का ये मौसम है। ठीक है, मिलने का बहाना चाहिए। देखो क्या है, सावन में जब भी अगर मौका मिले तो बाबा धाम चलिए जाइए। ठीक है, झारखंड प्रांत, पूर्व बिहार प्रांत में, अभी झारखंड में देवघर जिला में बाबा धाम है, जहाँ भोलेनाथ का भव्य मंदिर है। बहुत मान्यताएं हैं वहाँ की, समझिए बात को। वहां जब भी जाके पहुंचिएगा ना, क्या होता है, सुल्तानगंज से लोग जल उठाते हैं, फिर वहां पे जाते हैं और स्नान ध्यान करके संकल्प वगैरह करके बाबा भोलेनाथ को जल समर्पण करते हैं। लेकिन जल समर्पण करने से पहले वहां क्या है, मंदिर तक पहुंचने के लिए क्रम को फॉलो करना पड़ता है, व्यवस्था को फॉलो करना पड़ता है। एक श्रृंखला बनाकर एक सिस्टम से मंदिर तक पहुंचा जाता है, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि लाखों लाख में श्रद्धालु वहां पर आए हुए होते हैं, जिन्हें भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी होती है। तो एक व्यवस्था को फॉलो करवाना होता है, नहीं तो भगदड़ मच जाएगा और अनहोनी हो सकती है। ठीक है, तो वहां क्या, एक श्रृंखला, एक निश्चित व्यवस्था को फॉलो किया जाता है। वही व्यवस्था जो है क्या है, यहाँ पर भी फॉलो होता है, श्रृंखला में भी। आपके जीवन की भी एक निश्चित व्यवस्थाएं होती हैं। आपको सुबह उठना है, आपका दिनचर्या करना है, उठते ही 1 गिलास पानी पी लीजिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा होता है। उसके बाद मुंह धो लिए, लेटरिन बाथरूम चले गए, उसके बाद जो चाय पीते हैं वो चाय पीते हैं, तो उससे अच्छा पहले कुछ 2 बिस्कुट खा ली, ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो आपके दिनचर्या का भी एक क्रम होता है कि हमें ये पढ़ना है। आप भी रूटीन बनाते हैं कि हमें भैया इतना बजे ये पढ़ना है, इतना बजे ये पढ़ना है, इतना बजे ये पढ़ना है। बिना क्रम को फॉलो किए हुए कुछ भी संभव नहीं है। तो वही क्रम यहाँ पर भी श्रृंखला में फॉलो किया जाता है। सिर्फ आपको उसको समझना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, घटनाएं क्या घटित हो रही हैं। ठीक है, जैसे ही ये चीजें आपके समझ में आ जाएंगी, श्रृंखला आपका खत्म। ठीक है, आइए आगे और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्रैक्टिस होंगे, हर एक तरह के प्रश्न होंगे, तो अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिए क्या कर रहा है, 7 12 22 42 82, अगला क्या होगा हमारा। ठीक है, इसको सर्च करना है, सर्च इंजन में डालिए गूगल में, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, सटक से आ जाता है। ठीक है, 42 82, अब आए 7 12 22 42 82, तो अगला क्या होगा, इस श्रृंखला को कौन सा संख्या पूरा करेगा, ये कृपया बताएं। ये सब प्रश्न आपके सामने आता है, एकदम आता है। बहुत सारे प्रश्न एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न आते हैं, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। ठीक है, आइए सॉल्व कीजिए इसको। चलिए हम भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 7 5 12, क्योंकि शब्द की बहुत छोटे छोटे अंतर है, यहाँ से जब चल रहे हो तो बहुत छोटे छोटे डिफरेंस आपको दिखेंगे। तो सबसे पहले इस चीज को आप एक बार देख लें, और देखने के लिए क्या, प्रैक्टिस कर लें, बहुत जल्दी से आपका वो दिख जाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए उसको भी हम लोग करेंगे। 7 5 12, 12 10 22, 22 20 42 और प्लस
40 82, तो आगे क्या होगा? ठीक है, आगे भी जुटना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन में इस 82 से जितना भी कम है ना उसको हटा दीजिए। ठीक है, ऑप्शन में जितना भी 82 से कम है उसको हटा के चलिए, उसके बाद ही आपको आंसर देखना है। आइए आप देखिए क्या है, ये देखिए 7 5 12 10 22 20 42 40 82। ठीक है, तो देखिए 5 का डबल ये हो रहा है, मल्टीपल 2 पिछला से, तो इसका मल्टीपल देखिए यहाँ पर 2 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मल्टीपल 2 यहाँ पे हो रहा है, तो क्या होगा अगला भाई? तो इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो मल्टीपल क्या हो जाएगा? 80। 40 का 2 मल्टीपल क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब 82 में 80 हम जोड़ेंगे तो 162 आता है, 162 भाई देख लो जोड़कर आता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आप देखिए कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 182 आंसर आता है। 182 नहीं, अच्छा ऑप्शन नंबर बी में 162 आंसर आता है, ऑप्शन नंबर सी में 182 है। ठीक है, 162 आपका आंसर होगा। आइए और भी प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब देखिए क्या है, आपको एग्जाम में अक्सर दिखने को मिलता होगा, क्या दिखता है भाई? तो आप देखने होंगे ए डैश बी सी डैश सी डी डैश, एक निश्चित क्रम को छोटे अक्षर में अल्फाबेट्स में आपके सामने ए बी सी डी करके आता है, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसको छोड़ के सबसे पहले भाग जाते हैं। ठीक है, कि पीछे से कुत्ता रगेद रहा है भाई, भाग ले बेटा नहीं तो काट लेगा पिछवाड़ा में, तो बैठ भी नहीं पाओ, है कि नहीं? है, तो उसको बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अरे भाई क्यों गिर जा रहे हैं? ऐसा ही तो इंसान गिरा हुआ है इतना, पाप कर्म में लिप्त, कलम उलम भी चौक भी गिर जाएगा, इस पे कारण नहीं है। आइए देखिए, अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करता है? ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, देखिए देखिए एग्जाम्स कोई भी हो, बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, सेंट्रल एसएससी हो, एसएससी जिसको कहते हैं झारखंड एसएससी, कोई भी स्टेट लेवल एसएससी हो, ठीक है, सारे के एक ही रीजनिंग्स होते हैं, एक ही मैथ्स होते हैं, एक ही जीएस होते हैं। हाँ, स्टेट एग्जाम्स में एक चीज अंतर होता है कि स्टेट लेवल के जीके जीएस मिक्स होते हैं 10 to 20-30%। ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग के साथ कुछ कोई क्षेत्रीय कोई स्टेट लेवल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ठीक है ना, 2 जोड़ 2 4 हमारे लिए भी है और अदर स्टेट्स वालों के लिए भी है, कोई भी हो, अमेरिका के लिए भी वही है, इंग्लैंड के लिए भी, पूरा वर्ल्ड के लिए 2 और 2 4 ही होंगे। ठीक है, सीरीज आपका वही होगा, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, अगर है तो अगला 8 ही आएगा। ठीक है ना, तो इन सब चीजों पर माइंड नहीं करना है। आइए देखिए क्या है क्वेश्चन, तो ए डैश सी ए डैश सी डैश डी सी डैश डी डैश ए डी डैश। ठीक है, तो इसको जहां डैश डैश कह रहे हैं ना वहां पर क्या आएगा उसको भरना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आइए हम लोग पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्या है ए, देखिए क्या क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिएगा ना तो आंसर जो क्वेश्चन आपको खुद से बता देता है, खुद से बता देता है। ठीक है, ए सी ए सी ए, फिर सी है, फिर अच्छा डाइस है यार, डाइस, उसके बाद डीसी डाइस, डी डैश ए डी डैश। ठीक है, समझिए बात को, कैसे आपको समझना होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि ए डैश सी है। ठीक है, ए डैश सी है, फिर यहाँ भी देख रहे हैं ए डैश सी है, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है खाली है, और यहाँ पे डी है, फिर लास्ट में सी है। आप देखिए कितने टुकड़ों में ये बट रहा है, पहले से आपको समझना होगा। फिर ये देखिए और फिर यहाँ पर देखिए, आप समझ जाएंगे कि आपके सामने श्रृंखला क्या हो रहा है। पहले देखिए ए डैश सी, ए डैश सी। ठीक है, यहाँ पर देखिए यही बता रहा है आपका ए डैश सी, ए डैश सी, फिर डैश ए डी सी, फिर डैश ए डी डैश डी डैश, फिर ए डी डैश। ठीक है,
आप समझिएगा बात को कैसे ये आपको फॉलो करवा रहा है। देखिए ये जरूरी नहीं कि ए डैश सी ही हो, ये भी हो सकता है ए डैश सी ए, फिर ये भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जरूरी नहीं है कि 3-3 4-4 लेटर के ही कॉम्बिनेशन बने, ठीक है, 5-5 लेटर के कॉम्बिनेशन बने, 2-2 लेटर के कॉम्बिनेशन बने, किसी भी प्रकार से ये कॉम्बिनेशन बनेगा और श्रृंखला का निर्माण करेगा। लेकिन मुद्दा क्या है हमारे पास, ये एक क्लू देता है कि आप कैसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए सी है और यहाँ पर यहां से यहां को नहीं देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन यहां से यहां देख सकते हैं सी के बाद ए है, तो हम आसानी से भर लें कि ये सी के बाद ये हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं कहेंगे लेकिन हो सकता है। फिर यहाँ पर सी है, सी के बाद हम ए इसको फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्या आ रहा है, ये डी आ गया, ये यहां पर डी आ गया, ए डी। आप एक चीज देख रहे हैं, यहां भी ए डी, यहां भी ए डी और यहां भी ए डी, ठीक है। अब देखिए मुद्दा को समझना होगा, यहां हमने जब एक के स्थान को भरा, एक के स्थान को भरा तो क्या पाया, आगे एडी 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 का श्रृंखला निर्माण हो रहा है। तो देखिए एक के बाद कहां स्थान खाली है, तो यहाँ पर देखिए एक के बाद स्थान खाली है, तो यहाँ पर हम लोग डी भर सकते हैं, यहाँ भी एक के बाद स्थान खाली है तो यहाँ भी हम लोग डी भर सकते हैं, ठीक है। समझना है कि कैसे हमें पैटर्न को पकड़ना है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सी के बाद ए है, उसके बाद स्थान खाली है, यहां पर देख रहे हैं सी के बाद स्थान खाली हो गया, यहां भी सी के बाद स्थान खाली हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले सी के बाद जो ये है ना, इसको लेके हम चलेंगे, क्या हमारा एक पैटर्न को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। तो जहां पर सी के बाद स्थान खाली है वहां पर ए हम रख के देखते हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। अब सी के बाद जितना स्थान खाली था वहां हमने ए भर दिया। अब देखिए एक नया क्रम फॉलो हो गया, एडी एडी एडी। तो अब ये देखिए आप, यहां भी आपका एडी है, तो यानी कि एक क्रम एडी से भी निर्मित हो रहा है, यानी ए के बाद जहां भी स्थान खाली है वहां पर आप डी भर दीजिए, क्योंकि इसको क्वालिफाई ये वाला कर रहा है, पहले से एडी है यहाँ पर, ठीक है। नहीं भी रहता तो भी हम आगे जाते और देखते कि वैसे फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब देखिए जहां भी था हमने ए के बाद डी रख दिया, अब कौन सा स्थान बच गया, तो आप एक चीज देखिए, जब हमने डी रखा तो आपके डी के बाद सी मिल गया, यहां भी डी रखा तो डी के बाद सी मिल गया, यहां भी डी रखा है या यहां रखे नहीं, पहले से डी के बाद सी पहले से दिया हुआ है। तो आप जहां भी देख रहे हैं डी के बाद खाली है वहां सी रख दें, वहां सी रख दें, देखिए आपका आंसर आता है या नहीं। तो आपका यहाँ सी हो गया। अब देखिए हम लोगों ने क्या क्या भरा, डी डी, यहाँ भी डी, फिर यहाँ पे ए, फिर यहाँ भी ब्लैंक स्थान पर ए, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो ब्लैंक है यहाँ पर सी है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी सी है। तो ऑप्शन देखिए कोई ऐसा है जहां डी डी ए सी सी आपका ऑप्शन हो, तो ऑप्शन देखते हैं भाई हम। तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, चौथा में है डी डी ए सी सी, यानी 4 नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पकड़ना होगा, और जिस तरह यहाँ पर क्वेश्चन ही दे रहा है, जो सीरीज है दिया वही बता रहा है कि डी के बाद भाई सी होना है, तो जहां भी डी है वहां सी दे दो। यहाँ कह रहा है सी के बाद ए को ट्राई करो, तुम देखो आंसर आ जाएगा, तो हमने सी के बाद ए रख के देखी, ठीक है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुछ नहीं है, सारा चीज एक ही है, एक ही पैटर्न है, ठीक है, सिर्फ आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। अक्षर का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी होगी। सेम है, यहाँ पर सिर्फ लेटर्स का नेम चेंज है, यानी ए बी सी की जगह पर एम एन ओ पी है, ठीक है। डैश ओ पी डैश एम ओ डैश एन डैश फिर डैश पी एन एम ओ पी फिर डैश, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 खाली स्थान है, ठीक है। इन 6 खाली स्थानों को आपको भरना होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है, लिख लेते हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि हम क्लिक करें क्वेश्चन आपके सामने आ जाए,
फिर भी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। आइए देखते हैं, डैश ओपी, देखिए क्वेश्चन ही बताएगा कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डैश MO, फिर है डैश N, फिर डैश, फिर डैश, यहाँ पर 2 डैश है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको भ्रम में रहना है कि कुछ लिख के फिर एक बार डैश रहेगा, फिर कुछ लिखा जाएगा फिर डैश रहेगा, नहीं, ऐसा हो सकता है कि 3 डैश साथ हो, 2 डैश साथ हो, ठीक है। ये प्रश्न पर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के मन पर डिपेंड करता है। फिर PNMOP, ठीक है, और डैश PNMOP। अब इन स्थानों पे, इन स्थानों पे, इस स्थान पे, इस स्थान पे, इस स्थान पर क्या भराएगा कि आपका सीरीज पूरा हो जाए। तो अब क्या है भाई, हमको देखना है, सबसे पहला देखिए ओपी, यहां भी ओपी, सबसे पहले यही देखिए, यहां ओपी, यहां भी ओपी, ठीक है। यानी जहां भी ओ दिख रहा है उसके बाद हमें पी लगाकर चेक कर लेना है, ठीक है। यहां चलिए नीचे लगाते हैं, यहां पे पी रख लेते, ओ पी। अब और देखिए कहीं है तो यहां पर देखिए पी है, तो पी के पहले ओ के बाद पी लगाए या पी के पहले ओ लगाए, दोनों ट्रायल किया जा सकता है। ओ के बाद पी देख रहे हैं, यहाँ भी ओ के बाद पी देख रहे हैं, तो जहां ओ के बाद खाली है वहां पी रख देंगे। पी के पहले ओ देख रहे हैं, पी के पहले ओ देख रहे हैं, तो पी के पहले जहां भी खाली है वहां ओ रख देंगे। तो यहाँ पी के पहले खाली है तो यहाँ पर ओ रख देते हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। तो MOP, MOP क्या, MOP, और यहाँ पे OP। अब एक चीज देखिए, M के पहले O है, M के, अरे O के पहले M, O के पहले M, ठीक है, O के पहले M, O के पहले M। तो अब हम इसको ट्राई करेंगे कि O के पहले M रख के देखते हैं। यहाँ O के पहले खाली स्थान, O के पहले M रख लिया। अब यहाँ पे O हो गया हमारा, जब इसको सॉल्व किए तो O आया, तो O के पहले M यहाँ पर रखते हैं, M, ठीक है। अब देखिए सारे के सारे स्थान लगभग भरे जा चुके हैं, केवल ये स्थान खाली है। अब एक चीज, आप एक स्थान वो और एक स्थान यहाँ पे। अब एक चीज और कीजिए आप, यहाँ पे OPN है, OPN है, यहाँ भी OPN है, यहाँ OP है, तो हमेशा OPN P के बाद N दिख रहा है तो यहाँ भी हम N रखेंगे, और यहाँ भी P के बाद हम N रखेंगे। अब देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि MNPMON आंसर दे रहा हो, अगर है तो ही आपका ऑप्शन आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, MN है, PM है, ON भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे मित्रों मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में इसी से संबंधित प्रश्न के साथ। देखिए हो सकता है, जरूरी नहीं है इसी क्रम को फॉलो करे, कहीं पर जाकर ट्विस्ट ला सकता है, तो वो कैसा ट्विस्ट है ऐसे प्रश्नों में, उसे हम अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।